अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। क्या तबलीगी इज्तिमाआत का इनेकाद करना कुरान और हदीस से साबित है? मुहतरम सामेईन और दीनी भाइयों, मुफ्ती आलमगीर दानिश चैनल पर आप सभी दोस्तों, अहबाब और दीनी भाइयों बहनों का खैर मकदम और तहदिल से इस्तकबाल है। आजकल मुल्क व बैरून मुल्क में मुख्तलिफ मकामात पर गाहे बगाहे दीनी व तबलीगी इज्तिमाआत होते रहते हैं। बहुत से लोगों को तबलीगी इज्तिमाआत के इनेकाद पर एतराज़ होता है कि ये तो बिदअत है, इज्तिमा का इनेकाद किसी हदीस से साबित नहीं है। नीज़ किसी भी इज्तिमा के इनेकाद में करोड़ों रुपए आवाम के खर्च होते हैं। इससे बेहतर तो कहीं स्कूल, कॉलेजेस और मुस्लिम गर्ल्स यूनिवर्सिटी बना दी जाए तो आवाम का खातिर खा फायदा हो जाएगा। ये कुछ लोगों का एतराज़ है। सामेईन व नाज़रीन, पहले तो मैं ऐसे जाहिलाना एतराज़ करने वाले को बता दूं कि वो अपने इस जाहिलाना कौल और बेहुदा एतराज़ से तौबा व इस्तग़फ़ार करें, अपना ज़हन साफ करें, अपने आमाल को दुरुस्त करें और रुजू इल्लाह करें। ऐसा न हो कि बेहुदा एतराज़ की वजह से आपके सारे आमाल अकारत जाए, ज़ाय हो जाए, बर्बाद हो जाए और आमाल की तौफीक भी छीन ली जाए। दूसरी बात यह कि दुनिया में होने वाले दीनी इज्तिमाआत पर आइंदा एतराज़ करने से गुरेज करें। जहां तक दीनी व तबलीगी इज्तिमाआत के इनेकाद का मामला है तो आजकल सूबाई इज्तिमा हो या मुल्की इज्तिमा हो या आलमी इज्तिमा हो, लाखों की तादाद में अपने ईमान व अकायद की दुरुस्तगी, अमाल सालिहा की मुआज़बत व पुख्तगी और अपनी सलाह व दुरुस्तगी की गरज से शरीक होते हैं। कहीं तो 5 लाख का मजमा होता है तो कहीं 10 लाख का मजमा, कहीं 20 लाख का मजमा। अभी चंद रोज पहले भोपाल में इज्तिमा हुआ, 15 लाख से जायद लोगों का मजमा इज्तिमा में था। पड़ोसी मुल्क के अंदर रायवंड में और इसके अलावा बांग्लादेश वगैरह में इज्तिमा होता है, वहां 20-30 लाख का मजमा होता है। अभी छोटा इज्तिमा धुलिया के अंदर हुआ, 2-3 लाख लोगों का मजमा था। बहरे कैफ ये सब अल्लाह के नेक बंदे रुजू इल्लाह होने और अपनी जिंदगी सलाह व तकवा के मुताबिक गुजारने इस इरादे से इज्तिमा में शरीक होते हैं। रुजू इल्लाह होने के लिए, सलाह व तकवा के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए ये सब इज्तिमा में आते जाते रहते हैं। और ये लाजिम है कि जब शुरकाए इज्तिमा की तादाद ज्यादा होगी तो उसके लिए बड़ी जगह, बड़ा स्टेज, बड़ा पंडाल, बड़ी पार्किंग का नज्म करना खुद ब खुद लाजिम होगा। और ये शरई एतबार से खिलाफ नहीं है, बल्कि लोगों के लिए असबाब का मुहैया करना, लोगों के आराम के लिए जगह का इंतजाम करना, पंडाल का इंतजाम करना, ये हुस्न अखलाक में से है। चूंकि जहां भी इज्तिमा होता है वो इज्तिमा सिर्फ और सिर्फ रुश्दो हिदायत पर मबनी होता है, सलाह तकवा पर मबनी होता है, इखलास लिल्लाहियत पर मबनी होता है। कोई रियाकारी नहीं, कोई नामो नमूद नहीं, कोई दिखावा नहीं। और ऐसे दीनी इज्तिमा का सबूत खुद हदीस शरीफ में से साबित है। अबू दाऊद शरीफ के हवाले से मिशकात में एक रिवायत है। हदीस के रावी हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। अन अबी सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल मजालिस औसउहा। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतर मजलिस यानी लोगों को जमा करने की जगह यानी इज्तिमा गाह की जगह वो है जो कुशादा फराख जगह में मुनाकिद की गई हो। मतलब ये है कि अगर कोई मजलिस वाज़ व नसीहत के लिए मुनाकिद की जाए तो उसको कुशादा जगह में रखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह
तबलीगी हजरात का जितना अमल इस पर है उतना अमल और किसी फिरका का नहीं है। खुद चंद साल पहले मुंबई में एक इज्तिमा हो रहा था जिसकी तादाद 20 लाख के करीब बयान की गई है। बताओ, क्या आज तक किसी फिरका ने इतना बड़ा इज्तिमा किया है? क्या इससे आधा भी किया है? चलो 5 लाख का भी किया है। यही बातिल होने की अलामत है। तुम्हें ऐलानात पर ऐलानात करते हो, इश्तिहारात लगाते हो, तब भी 20-30 हजार लोग जमा होते हैं। और तबलीग वाले न कभी ऐलान करते घूमते फिरते हैं, न इश्तिहारात लगाते हैं, न कोई इनका सोशल मीडिया है, न कोई इनका चैनल है। फिर भी किसी इज्तिमा में लाखों से कम कभी अफराद जमा नहीं होते। तुम में और इनमें क्या फर्क है? बस फर्क इतना है कि अल्लाह की मदद का वादा हक वालों के साथ है, बातिल और गैर हक वालों के साथ नहीं। और एक साल में सिर्फ एक ही इज्तिमा नहीं होता है, मुतअद्दिद जगहों पर साल में हजारों इज्तिमाआत मुनक़िद होते रहते हैं। मोहतरम सामईन, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि स्कूल का कोई जलसा हो या मदारिस और मकातिब के जलसे जुलूस या सियासी नेताओं के पंडाल और भंडारा, आवाम की गाड़ी कमाई चंदा की सूरत में चूस चूस कर जलसा कराया जाता है, जिसका खातिर खा बखूबी फायदा नहीं होता। लेकिन दीनी इज्तिमाआत के इनेकाद में न तो कोई अवामी चंदा होता है, न ही किसी सेठ से चंदा मांगा जाता है, न ही सियासी हजरात से, न ही किसी पुलिस अहलकार से चंदा मांगा जाता है, बल्कि खुद आवाम और तबलीगी व जमाती हजरात और अहले सरवत अपनी जान और माल लिए लाइन में खड़े होते हैं, अपनी जान से भी मेहनत करते हैं और अपना माल भी खर्च करते हैं, और किसी किस्म का कोई फितना भी नहीं पैदा नहीं होता। फिर लाखों लोग इज्तिमाआत से अपनी इस्लाह और दूसरों की भलाई के लिए राह खुदा में निकल जाते हैं। यही कामयाबी है इज्तिमाआत की। अजीज दोस्तों, जहां तक लोगों का यह कहना है कि इज्तिमाआत में करोड़ों रुपए खर्च करने के बजाय स्कूल कॉलेजेस क्यों न बनवा दिए जाए, तो अच्छी तरह याद कर लीजिए, जब आप कोई फंक्शन करते हैं, अपने बच्चे के लिए बर्थडे मनाते हैं या शादी ब्याह करते हैं, तो आप दिल पे हाथ रख कर ईमानदारी से बताइए कि आप कितने लाख रुपए खर्च कर डालते हैं। एक मामूली दुकान की ओपनिंग में या बच्चे के बर्थडे मनाने के अंदर 50 लाख रुपए लोग खर्च कर देते हैं। शादी ब्याह के अंदर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, जो सरासर हराम होता है। उन हराम काम से बच करके अगर आप अपनी गाड़ी कमाई को उम्मत मुस्लिमा के बच्चों के लिए कॉलेज बनवाते, यूनिवर्सिटी बनाते, स्कूल बनाते, यतीम खाना बनाते, सराय खाना बनाते, हॉस्पिटल बना देते, कितना अच्छा होता। आप जो कुछ काम कर रहे हैं शरीय एतबार से बिल्कुल शरीयत के बरखिलाफ है, वो आपको अच्छा लगता है, लेकिन जो शरीयत के मुवाफिक काम हो रहा है और उम्मत की फलाह बहबूदी के लिए जिस पे रकम खर्च की जाए, वो आपको बेकार मालूम होता है। यह सिर्फ जलालत की बात, गुमराही की बात है। जब इंसान के दिल में दीन से बुग़्ज़ अदावत पैदा हो जाए, शरीयत से नफरत हो जाए, तो समझ लीजिए कि अल्लाह ताला उससे तौफीक छीन लेता है, और इस तौफीक के छीनने की वजह से ऐसे वैसे गलत सलत एतराज़ात लोग करते नजर आते हैं। ये बहुत ज्यादा मलऊनियत की अलामत है, मरदूदियत की अलामत है, दीन से दूरी की अलामत है। इसलिए बराए मेहरबानी ऐसे एतराज करने से गुरेज कीजिए। दीनी इज्तिमाआत का सबूत कुरान से हदीस से साबित है, सहाबा किराम ने किया, बुजुर्गों ने किया, और आज तक इस सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। और इसकी बुनियाद इखलास पर है, तकवा पर है, और रुश्द हिदायत पर है, उम्मत की फलाह बहबूदी पर है। इसलिए ये इज्तिमा होना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह किसी न किसी दिन दीनी इज्तिमा का इनेकाद होता रहता है। अल्लाह करे कि आपको सही समझ अता फरमाए, और मुअतरिज़ीन को, इतराज करने वाले को अल्लाह ताला हिदायत दौलत से माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।